Hello students, I am social science teacher. Today in this video we are going to start new chapter. The name of the chapter is The Great Indians. Students, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 14 के कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। चैप्टर का नाम है द ग्रेट इंडियंस अर्थात महान भारतीय। लेट अस स्टार्ट। रीडिंग अबाउट द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल इज ऑलवेज अमेजिंग। महान व्यक्तियों की जीवन के विषय में पढ़ना हमेशा चौंकाने वाला होता है। वी कैन लर्न अबाउट दियर ग्रेट वर्क। हम उनके महान कार्यों के विषय में सीख सकते हैं, जान सकते हैं। देयर आर सो मैनी पीपल इन आवर कंट्री हु हैव कंट्रीब्यूटेड ग्रेट थिंग्स इन द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। हमारे देश में बहुत से ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महान योगदान किया है। A few great people from the field of medicine, literature, education, music, science and arts have been chosen. औषधि, साहित्य, शिक्षा, संगीत, विज्ञान और कला के क्षेत्रों से कुछ महान व्यक्तियों को चुना गया है जिसके विषय में हमें इस चैप्टर में जानकारी मिलेगी। लेट अस नो अबाउट देम। अब हम उनके विषय में बात करते हैं। ओके, टॉपिक इज सुश्रुत एंड चरक। द ओल्डेस्ट इंडियन टेक्स्ट अथर्ववेद डील्स विद द मेडिसिन्स, डिजीजेज एंड दियर ट्रीटमेंट्स। जो भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसका नाम अथर्ववेद है, वो औषधियों, बीमारियों और उसके उपचारों का वर्णन करता है। लेटर टू फेमस वर्क्स इन मेडिसिन वर रिटेन इन द सुश्रुत संहिता एंड द चरक संहिता। बाद में औषध के क्षेत्र में दो प्रसिद्ध कृतियों की रचना हुई है, उनके नाम है सुश्रुत संहिता और चरक संहिता। दीज वर रिटन बाय सुश्रुत, अ सर्जन एंड चरक, अ फिजिशियन ड्यूरिंग एंशियंट एज। इन ग्रंथों की रचना प्राचीन भारत में सुश्रुत जो कि एक शल्य चिकित्सक थे, चरक जो कि एक वैद्य थे, किए थे। ओके, सुश्रुत इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पिता भी, जनक भी कहा जाता है। He was an expert in removing stones from the kidneys and the bladder, treating fractures and performing eye operations to remove cataract. वे गुर्दे और ब्लेडर से पत्थरों को निकालने में माहिर थे। इसके अलावा टूटी हुई हड्डियों को उपचार करने में भी विशेषज्ञ थे और आँख का ऑपरेशन करके मोतियाबिंद निकालने में भी वे माहिर थे। He also knew about hundreds of medicinal plants and how they could be used to treat different diseases. उनको सैकड़ों औषधि पौधों के विषय में जानकारी थी और वे ये बता सकते थे कि इन पौधों का विभिन्न बीमारियों में कैसे उपयोग किया जा सकता है। ओके, चरक लिव्ड अबाउट 2000 ईयर्स एगो। चरक आज के 2000 वर्ष पहले रहते थे। इन हिज बुक ही डिस्क्राइब्ड द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीजेज। उन्होंने अपनी पुस्तक में बहुत सी बीमारियों के कारणों का और उनके उपचारों का वर्णन किया है। ही डिस्क्राइब्ड इन डिटेल द वेरियस स्टेजेस थ्रू विच फूड पासेस बिफोर बीइंग फुली डाइजेस्ट। उन्होंने भोजन को पूरा पचने के पहले वे किन किन स्तरों से गुजरता है, किन किन स्टेजेस से गुजरता है, इसका भी वर्णन उन्होंने किया है। He stressed on the importance of hygiene in the treatment of diseases. उन्होंने स्वस्थ आदतों के महत्व के विषय पे भी जोर दिया है जिनसे क्या कहते हैं, बीमारियों को उपचार करने में सहायता मिलती है। चरक आल्सो न्यू द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ मैनी प्लांट्स। इसके अलावा चरक बहुत से औषधि पौधों के गुणों को जानते थे। In his book चरक संहिता he also listed the responsibilities of a doctor and how he should conduct himself with his patients. अपनी पुस्तक चरक संहिता में उन्होंने डॉक्टरों के उत्तरदायित्वों को सूचीबद्ध किया है और उन्हें अपने मरीजों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका भी उल्लेख उन्होंने किया है। Okay students, remaining topics will be discussed in next videos. Thanks so much.